बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आनंदम पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ संस्कृत वर्णा अर्थात संस्कृत के वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर वर्ण तो सभी समझते होंगे, जिसका उच्चारण स्वतः या अपने आप होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये सभी बातें आप लोग 5 में भी पढ़े होंगे। अब देखिए स्वर वर्णा। स्वर अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ। ये सभी स्वर वर्ण हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन में भी ये अलग अलग बांटे गए हैं, यानी इन सब का अलग अलग उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कवर्गः। कवर्ग का अर्थ हुआ कवर्ग के अंदर ही आने वाले वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में जो आए च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, ण। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। छात्रों, ये जो है 25 कुल, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद के अंतर्गत आते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए ये जो य, र, ल, व है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तलविश, मूर्धन्यश, दंतश, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब है अयोगवाह। जो वर्ण न स्वर होते हैं न व्यंजन उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग, अह, अनुस्वार, विसर्ग। हम लोग अनुस्वार को इस प्रकार चिन्हित करते हैं, दर्शाते हैं, और विसर्ग को ऐसे। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। तो छात्रों अब आते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। आप लोग पहले भी पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। देखिए ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों के सहयोग से बनाए गए हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, द्य, प्र, ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो अक्ष देखिए किससे बनता है, क मूर्धन्य श अ से। त्र देखिए त, र, अ से। ज्ञ देखिए ज, य, अ से। स्र देखिए तलविश र, अ से। द्य, द, य, अ से। प्र, प, र, अ इत्यादि। वर्ण संयोग। जब इन वर्णों को हम जोड़ कर लिखते हैं तो इसे वर्ण संयोग कहते हैं। स्वर तथा व्यंजनों को आपस में जोड़ना ही वर्ण संयोग कहलाता है। वर्ण संयोजन भी कहते हैं इसको। और स्वरों और व्यंजन वर्णों के संयोग से ही संस्कृत भाषा के सभी शब्दों का निर्माण हुआ है। ये उदाहरण है उसका पुस्तकम। और वर्ण विच्छेद है, जब वर्णों को हम अलग करते हैं, जैसे अगर जोड़कर लिखे तो पुस्तकम हो गया। अगर पुस्तकम इधर रहा और उसको इस प्रकार से लिख दिए तो वो वर्ण विच्छेद हो गया। तो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द के अंत में जो वर्ण होता है, जो वह शब्द उसी वर्ण से अंत होने वाला कहलाता है। अ से अंत होने वाला अकारांत, आ से अंत होने वाला आकारांत, ई से ईकारांत, और जो बड़ी ई से अंत हो उसे ईकारांत कहते हैं। उ और उ से री से जो होगा अंत वो उकारांत और इकारांत कहलाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण। जैसे अकार से अंत हो रहा है तो अकारांत, आकार से अंत हो रहा है तो आकारांत, ई से इकारांत, बड़ी ई से इकारांत, उ से अंत हो रहा है तो उकारांत, री से ऋकारांत, द्य से, ये तो हलंत है तो हलंत। अब प्रश्नोत्तर में आइए। देखिए वर्ण विच्छेद है, वर्णों को अलग करना है। शिष्य को अलग किया गया है। श, ई, मूर्धन्य श, य, अ, शिष्य। स्वर है स, व, अ, र, अ, स्वर। कृषक को री की मात्रा है यहाँ पे, तो क, री, मूर्धन्य श, अ, क, अ, कृषक। चित्रकार को देखिए च, ई, त, र, अ, क, आ, र, अ, चित्रकार।
अब देखिए विद्या, जब व, ई, द, य, आ को जोड़े तो वर्ण संयोग अर्थात वर्ण संयोजन के द्वारा जब जोड़ के लिखे तो विद्या हुआ, दूसरा में कवि, तीसरे में भिक्षुक और चौथे में लेखक। अब देखिए स्पर्श वर्ण जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन से इसमें से स्पर्श वर्ण है, उन 25 के अंतर्गत आते हैं। न है, ज है, थ है, फ है। अंतस्थ य, र, ल, व और उष्म है तलबेशा, मूर्धन्यषा, दंतसा, ह। अब देखिए आकारांत और उकारांत जो अभी पढ़े। अकार से अंत हो रहा है श्रमिक, अकारांत हो गया। नदी ई से, बड़ी ई से अंत है तो इकारांत। पितरी ऋकारांत, भिक्षुक अकारांत, कवि इकारांत, मातृ ऋकारांत, विद्या आकारांत, उद्यान अकारांत, प्रणाम अकारांत, कक्षा आकारांत, गुरु उकारांत, अस्मद हलंत। तो छात्रों यहीं पर पाठ समाप्त हुआ। अब जो गूगल क्लासरूम में आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा उस आधार पे आप लोग अभ्यास को कॉपी में यानी गृह कार्य कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।